कर्मचारियों तथा उपभोक्ताओं की देशव्यापी पेन डाउन टूल डाउन हड़ताल। नूरपुर में निजीकरण के खिलाफ एकजुट प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। क्षेत्र के कर्मचारियों सहित आम जनता उतरी सड़कों पर, रैली निकालकर किया जोरदार प्रदर्शन। एसडीएम के माध्यम से केंद्र को भेजा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। हिमाचल प्रदेश में आज बिजली क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों, अभियंताओं, आउटसोर्स कर्मियों और पेंशनरों ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में देशव्यापी पेन डाउन और टूल डाउन हड़ताल कर जोरदार प्रदर्शन किया। यह हड़ताल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर आयोजित की गई। हालांकि इस दौरान आम जनता को असुविधा से बचाने के लिए आपातकालीन सेवाओं को हड़ताल से बाहर रखा गया, जिससे जरूरी बिजली सेवाएं सुचारू रूप से जारी रही। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों, अभियंताओं, आउटसोर्स कर्मियों और पेंशनरों की संयुक्त कार्रवाई समिति जेएसी के बैनर तले जिला व उपमंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन किए गए। विधानसभा नूरपुर में भी इन प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के साथ साथ विद्युत उपभोक्ताओं ने भी भाग लेकर समर्थन जताया। रैली के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से बिजली क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनका कहना है कि एक ही क्षेत्र में कई वितरण कंपनियों को अनुमति, सरकारी नेटवर्क का निजी कंपनियों को उपयोग और क्रॉस सब्सिडी समाप्त करने जैसे प्रावधान आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में बिजली बोर्ड युवाओं के रोजगार का बड़ा माध्यम है। यदि औद्योगिक उपभोक्ता निजी कंपनियों के पास चले गए तो बोर्ड की आय प्रभावित होगी, जिससे कर्मचारियों की सेवा, शर्तों, पेंशन और भविष्य की सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। संयुक्त कार्रवाई समिति ने स्मार्ट मीटरिंग योजना पर भी सवाल उठाए और इसे आर्थिक रूप से आम जनता पर अतिरिक्त भार बताया। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड का निजीकरण बंद किया जाए तथा रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू की जाए, साथ में आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी स्थायी नीति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि लंबित सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान शीघ्र किया जाए। इस दौरान पेंशनर फोरम के महासचिव अरुण सोहत्रा, प्रधान मान सिंह, यशपाल सिंह ठाकुर, जोगिंदर सिंह, अश्वनी ठाकुर, रोहित शर्मा और प्रदीप कुमार सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हम इसके ऊपर यही बोलना चाहेंगे। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं अश्वनी ठाकुर, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी एचपीएस एम्प्लॉय यूनियन, साथ में मैं जिला कांगड़ा का ज्वाइंट एक्शन कमेटी से को कन्वेनर। मैं आज का जो हमारा विरोध प्रदर्शन जहाँ पे हो रहा है वो केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ बजट सत्र में हमारे बिजली बोर्ड को निजीकरण की परंपरा जो है प्रस्तावित है, हम उसका विरोध कर रहे हैं और उसी के चलते हुए आज हम जहां एसडीएम ऑफिस में अपना ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। किन मांगों को लेकर आप? जहां पे आज की डेट में यदि हमारा बिजली बोर्ड का निजीकरण हो जाता है तो हमें संशय है कि जो हमारा आज की डेट में 29,000 के करीब जो पेंशनर है उसका भुगतान कौन करेगा। साथ में जो कर्मचारी है वो डर के साए में अपनी जॉब कर रहा है कि पता नहीं कब बिजली बोर्ड के ऊपर ताला लग जाएगा और जो हमारा भविष्य है वो किसके हाथों में जाएगा। स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? स्मार्ट मीटर के ऊपर तो यही है कि हमारा कहना है कि आज की डेट में आधुनिकीकरण होना चाहिए, स्मार्ट मीटर लगना चाहिए। परंतु ये जो स्मार्ट मीटर की एवज में आज की डेट में जो स्मार्ट मीटर हमारे यहाँ पे हिमाचल में लग रहा है, हमें नहीं लग रहा है कि ये जो हमारा रूरल एरिया हमारा हिमाचल है वो बड़ा ही एक पिछड़ा हुआ एरिया है, जिसमें आज की डेट में तो हम तो यही चाहेंगे कि पहले हमारे प्रदेश को स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में सभी की पॉकेट में स्मार्टफोन तक नहीं है। तो स्मार्ट मीटर लगना तो दूर की बात है, क्योंकि आज की डेट में जब ये रिचार्ज का सिस्टम होगा तो उसके लिए लोगों को पहले अवेयर होना पड़ेगा, जिसके लिए स्मार्टफोन पॉकेट में होना चाहिए। और जब मैसेज आए उसको पढ़ाने के लिए दूर दराज के लोगों को ऑफिसों तक धक्के खाने पड़ेंगे। हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं कि आज की डेट में इसका हिमाचल प्रदेश में लगना कोई उचित नहीं बनता है। सर, स्मार्ट यूनिट सेक्रेटरी नूरपुर जो स्मार्ट मीटर के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत उपभोक्ता को क्या है कि इसमें जो टैरिफ है वो 3 तरह का टैरिफ लग रहा है। सुबह का टैरिफ हो रहा है, दोपहर का टैरिफ हो रहा है और शाम को जो टैरिफ लगेगा वो हो रहा है। इसमें सबसे दिक्कत उपभोक्ता को ये आएगी कि हम जो रेट अलग अलग दे रहे हैं, जो पहले जो हम रेट देते थे वो एक ही रेट होता था, चाहे वो 2 रुपये हो यूनिट या 5 रुपये हो, जो भी हो। लेकिन ये जो रेट लगा इसमें उपभोक्ता को बहुत नुकसान होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी जो हमारे दूर दराज गाँव में जो लोग रहते हैं उनके पास अभी तक भी स्मार्टफोन नहीं है।
वो किस तरह से रिचार्ज कराएंगे, इसके लिए बड़ी दिक्कत आएगी। ये तो पुराना हमारा जो समय 47 से पहले का आ गया है कि इसमें हमारे जो उपभोक्ता होंगे, जो हमारे जो बेचारे गरीब परिवार के लोग हैं, वो किस तरह से रिचार्ज कराएंगे और अंधेरे में बैठे रहेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि 3 बजे से पहले ये रिचार्ज कराना पड़ेगा। अगर 3 बजे से पहले आप रिचार्ज नहीं कराते हैं तो उसमें ये अगले फिर 2 दिन के लिए रिचार्ज नहीं होगा। अगर रिचार्ज करा तो इसके लिए आपको 240 रुपये फिर देने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये मीटर भी काफ़ी महंगा है। इसमें मीटर में आपको 9,500 रुपये देना पड़ेंगे। अगर ये मीटर ख़राब हो जाता है तब भी आपको 9,500 रुपये उपभोक्ता को जमा कराने पड़ेंगे। और इसका जो मीटर का किराया आप है उसका हर महीने आपके बिल में 100 रुपया पर मंथ आपसे वसूला जाएगा। ये एक बड़ी दिक्कत है इस स्मार्ट मीटर के बारे में।